हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल विनय स्टडी केन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण में बहुत ही अच्छी रचना लेकर के आया हूँ, जिसको हम कहते हैं छंद। हिंदी व्याकरण में आज जानेंगे छंद के बारे में उदाहरण सहित। जी हाँ, वर्ण एवं मात्राओं की गणना कैसे की जाती है और हिंदी व्याकरण में छंद का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, आज हम इसके विषय में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं छंद किसे कहते हैं। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास को छंद कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वर्णों की मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास को हम छंद कहते हैं। छंद का सबसे पहले उपयोग ऋग्वेद में मिलता है। आइए जानते हैं छंद के अंग। मात्रा, चरण या पाद, वर्ण और मात्रा, यति, गति, तुक, गण। आइए हम जानते हैं मात्रा के बारे में। ह्रस्व स्वर जैसे अ की एक मात्रा और दीर्घ स्वर की दो मात्राएं मानी जाती है। यदि ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण अनुस्वार और विसर्ग हो तब ह्रस्व स्वर की दो मात्राएं मानी जाती है। पाद का अंतिम ह्रस्व स्वर आवश्यकता पड़ने पर गुरु मान लिया जाता है। आइए हम दूसरे के बारे में जानें, चरण या पाद। चरण को पाद भी कहते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। प्रत्येक पाद में वर्णों या संख्या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। चरण दो प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। आइए जानते हैं समचरण। दूसरे और चौथे चरण को हम समचरण कहते हैं। उसी प्रकार पहले और तीसरे चरण को हम विषम चरण कहते हैं। आइए हम जानते हैं तीसरे वर्ण और मात्रा के बारे में। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। वर्ण की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व लघु वर्ण तथा दूसरा होता है दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण में एक मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण में दो मात्राएं होती है। लघु का चिन्ह आई और गुरु का चिन्ह एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार से चौथा है यति। किसी छंद को पढ़ते समय पाठक जहां रुकता या विराम लेता है उसे हम यति कहते हैं। उसी प्रकार गति के बारे में जाने तो छंद को पढ़ते समय पाठक एक प्रकार का लय या प्रवाह अनुभव करता है, इसे ही हम गति कहते हैं। तुक, चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। गण, वर्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक गण होता है। गणों की संख्या 8 होती है, जैसे कि यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। गण सूत्र इस प्रकार से है, या माता राज भान सलगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो गण सूत्र है आप सभी को याद रखने पड़ेंगे, या माता राज भान सलगा। आइए हम जानते हैं अगले क्रम छंद के प्रकार के बारे में। जी हाँ, छंद के 4 प्रकार होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद और वर्णिक वृत्त छंद। आइए हम जानते हैं इनसे क्रमशः डिटेल्स। वार्णिक छंद के बारे में। वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की गणना की जाती है और इनके चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है। इसके साथ लघु और गुरु का क्रम समान रहता है। उदाहरण देखिए तो, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है, दुख जल निधि डोबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौं जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। यह वार्णिक छंद के उदाहरण हैं। वार्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, समवार्णिक छंद, अर्धसम वार्णिक छंद, विषम वार्णिक छंद। आइए हम जानते हैं दूसरे छंद मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या तो समान होती है, किंतु लघु और गुरु का क्रम भी निर्धारित नहीं होता। मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। जी हाँ दोस्तों, सम, अर्धसम और विषम, यह जो है मात्रिक छंद के प्रकार हैं। आइए हम जानते हैं सम मात्रिक छंद के बारे में। इस छंद के सभी चरणों
में मात्राओं की संख्या समान होती है। सममात्रिक छंद दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साधारण सममात्रिक छंद और दूसरा होता है दंडिक सममात्रिक छंद। आइए हम जानते हैं दूसरे मात्रिक छंद अर्ध सममात्रिक छंद के बारे में। वे छंद जिनके सममात्रिक विषम चरणों में मात्राएं अलग अलग होती हैं। मात्राओं के आधार पर दोहा 13 और 11, दोहा का उल्टा सोरठा 11 और 13 मात्राओं की होती है। उसी प्रकार विषम मात्रिक छंद वे छंद जो कि दो छंदों से मिलकर बनते हैं, इनमें मात्राओं की संख्या समान नहीं होती। तीसरे छंद के बारे में बात करें तो मुक्तक छंद, जिस विषम छंद में वर्ण और मात्राओं पर प्रतिबंध न हो और न ही प्रत्येक चरण में वर्णों की मात्रा और क्रम समान हो और न ही मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, जिसमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर उन्हें गतिशीलता करने का आग्रह हो, उसे हम मुक्तक छंद कहते हैं। उसी प्रकार वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद जिसको हम चौथे क्रम में रखे थे, इसमें वर्णों की गणना तो होती है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में आने वाले लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित होता है। इसे हम छंद सम छंद भी कहते हैं। मतंग्य ग्यंत सवैया इनके उदाहरण में आते हैं। आइए दोस्तों, हम मात्रिक छंद के बारे में बात कर रहे थे। इनके निम्न प्रकार देखें: दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला छंद, गीतिका छंद, हरितालिका छंद, उल्लाला छंद, चौपाई छंद, बरव्य अर्थात विषम छंद, छप्पय छंद, कुंडलिया छंद, दिगपाल छंद, आल्हा या वीर छंद, सारथ छंद। इस प्रकार से इनके प्रमुख मात्रिक छंद होते हैं। आइए हम जानते हैं प्रमुख दोहा छंद के बारे में। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह सोरठा छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसमें चरण के अंत में लघु होना जरूरी है। आइए हम जानते हैं एक उदाहरण। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरे, कतिक सोचो नीर। जी हाँ, दूसरा आते हैं सोरठा छंद के बारे में। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ये दोहा छंद के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना जरूरी होता है। तो प्रथम और तृतीय चरणों में होता है। कहें जो पावै कौन, विद्या धन उद्यम बिना, ज्यों पंखे की पौन, बिना डुलाए न मिले। या तो एक चौपाई हम जाने सोरठा के माध्यम से। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करूँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। जी हाँ, यह जो रचना है वह सोरठा छंद के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं रोला छंद के बारे में। यह एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती है। इसके अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। चौथा है गीतिका छंद। यह मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। हर चरण में 14 और 12 के गणना के अनुसार 26 मात्राएं होती है। अंत में लघु और गुरु होता है। हे प्रभु आनंददायक ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इन गीतिका छंद के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। हरि गीतिका छंद यह मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 और 12 के क्रम से 28 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रसिद्ध है। आगे हम जानते हैं उल्लाला छंद के बारे में। यह मात्रिक छंद होता है। इसके हर चरण में 15 और 13 के क्रम से 28 मात्राएं होती हैं। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। चौपाई छंद के बारे में जाने तो यह एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं।
चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होता, लेकिन दो गुरु और दो लघु हो सकते हैं। अंत में गुरु वर्ण होने से छंद में रोचकता आती है। विषम छंद के बारे में बात करें तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 12 और दूसरे चरण में चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगण और तगण के आने से मिठास बढ़ती है। यदि को प्रत्येक चरण के अंत में रखा जाता है, जैसे कि चंपक हरवा अंग मिली, अधिक सुहाय, जानी परैसी हरि हियरे, जब कुम्हिलाए। छप्पय छंद, आइए हम इनके बारे में जानें। तो इस छंद में 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रूला छंद के होते हैं और अंत के 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं और बाद के 2 चरणों में 26-26 या 28-28 की मात्राएं होती हैं। आइए जानते हैं 10वें चरण छंद के बारे में। कुंडलिया छंद, कुंडलिया विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। शुरू के 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। इस तरह हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जैसे कि घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, बाहर का बकहंस है, हंस घरेलू गिद्ध, हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछे ना कोई, जो बाहर का होई, समादर व्याता सोई, चित्तवृत्ति यह दूर, कभी न किसी की होई, बाहर की धक्के खाएगा, घर का जोगी होई। अर्थात घर का जो जोगी होता है वह आन गांव से सिद्ध नहीं होता। आइए हम जानते हैं आगे दिगपाल छंद के बारे में। इसके हर चरण में 12-12 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं, जैसे कि हिमांद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारती, अमृतवीर पुत्र तुम दृढ़ प्रतिज्ञा से चलो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो। आइए हम जानते हैं क्रमशः 12वां आल्हा या वीर छंद के बारे में। इसमें 16-15 की यति से 31 मात्राएं होती हैं। सार छंद के बारे में इसे ललित पद भी कहते हैं। सार छंद में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 16-12 पर यति होती है और बाद में 2 गुरु होते हैं। ताटंक छंद के बारे में जाने तो इसके हर छंद में 16-24 की यति से 30 मात्राएं होती हैं। रूप माला छंद के बारे में जाने तो इसके हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 14 और 10 मैट्रन पर विराम होता है। अंत में गुरु लघु होना चाहिए। आइए हम जानते हैं 16वां छंद के बारे में, जिसको हम कहते हैं त्रिभंगी छंद। यह छंद 32 मात्राओं का होता है। 10, 8, 8, 6 पर यति होती है और अंत में गुरु होता है। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केन में आप सभी बने रहिए। आज हमने जो सीखा हिंदी व्याकरण में छंद के बारे में, आगे के वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ मैं आप सभी के बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत अच्छा धन्यवाद।